बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को नंबर के बारे में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था वो क्या होता है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट करने में, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और सही करना है ना। बिना डिवाइड किए हुए, बिना प्लस माइनस किए हुए हम जान सकते हैं कौन सा नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं 1 के बारे में, ठीक है। 1 से आपको पता है जितने भी सारे नंबर हैं सारे डिविजिबल हैं, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है इस दुनिया में जिससे 1 से डिविजिबल जो नहीं है, ठीक है। सो 1 के बारे में तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 2। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8, अगर इस पांचों डिजिट में से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे होता है, कौन सी प्लेस पे होता है? यूनिट प्लेस पे, तो दैट नंबर विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं पहले, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस के पढ़ते हैं। सपोज दैट एग्जांपल इज 64, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 यूनिट प्लेस पे है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। आप 128 ले लीजिए, 8 यूनिट प्लेस पे है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 66 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, एक्सेट्रा, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 1 4 2 6 8 is 8 डिविजिबल बाय 2, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन सबसे ये पूछा गया कि 14,268 जो है ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमें इस पूरे को 2 से डिवाइड करके चेक नहीं करना, ठीक है, उतना टाइम हमें नहीं लगना। हमें बताया गया कि जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे 8 जो कि इन पाँचों में से एक डिजिट है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा बिना डिवाइड किए हुए। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यस इट इज डिविजिबल बाय 2। तो आपने देखा किस प्रकार से हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल से बिना डिवाइड किए हुए हम इतने बड़े नंबर्स को हम बता पाए कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप लोग भी इस रूल्स को याद रखके डायरेक्टली आप बता सकते हो बिना डिवाइड किए हुए 2 से कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, बिना डिवाइड किए हुए डायरेक्टली आप बता सकते हो कि दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ओके, अब हम लोग 3 के बारे में पढ़ते हैं। divisibility rule of 3। ना इसमें क्या होता है, और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, सपोज कोई नंबर आपको दिया है जिसके बारे में आपसे ये पूछा गया कि ये नंबर डिविजिबल है या 3 से या नहीं। सपोज दैट एक क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 4 5 है ना, ये नंबर है और आपसे पूछा गया कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड ऑल दीज डिजिट्स। ये जो 5 डिजिट का नंबर जो आपको दिया गया है, यू हैव टू ऐड दीज 5 डिजिट्स फर्स्ट। सो इन फर्स्ट डिजिट व्हाट यू विल डू, you will plus all the 5 digits. So I am doing think of 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15. So 15 will come, ठीक है। इन पांचों डिजिट को जोड़ने के बाद क्या आया, 15 आया। तो अब क्या करना, अब क्या देखना हमें कि ये जो सम आया इन पांचों डिजिट को जोड़ने के बाद जो कि 15 आया, तो 15 में हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो 15 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 5 15 हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर छोटा नंबर है तो हम टेबल भी पढ़ सकते हैं। 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 टाइम्स में 15 आ जाता है। इट मीन्स इफ 15 is divisible by 3, so this number 12,345 is also divisible by 3. If 15 is not divisible by 3, then this number is also not divisible by 3. यानी सम करने के बाद जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है, 3 से उसमें डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली कट जाता है, तो ये नंबर जिसके बारे में हमें पता करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। अगर ये कटा तो ये भी कट जाएगा, अगर ये नहीं कटा तो ये भी नहीं कटेगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट 4 के बारे में जानते हैं। हम लोग क्वेश्चंस बनाते हुए चल रहे हैं 4 के बारे में, ठीक है। सब हो जाए 3-4 नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 4। सेकेंड 2 4 9 2, और नंबर ले लेते हैं 2 4 6 6।
सो 4 की डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से हमें ये तीनों को इन तीनों के बारे में पता करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। सो 4 का डिविजिबिलिटी रूल में करना क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट 2 डिजिट में हमें डिवाइड करना होता है। किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट में हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। एंड आफ्टर डिवाइडिंग, ठीक है, हमें ये चेक करना है कि अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर जो है, ठीक है, 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सो लेट्स चेक वन बाय वन दिस क्वेश्चंस। सो इसका लास्ट डिजिट 64 है, तो 64 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 2 4 है ना, देन 4 6 20। सो व्हाट आई हैव सीन कि 16 टाइम में 4 से ये कट जाता है, 64 आता है। इट मीन्स 64 इज डिविजिबल बाय 4। So 2464 is divisible by 4. Say yes, it is divisible by 4. Now come to the second question. And last 2 digit of this number is 92. Again you have to divide 92 by 4. So 4 2s are 8. When you will minus, 12 will come. 4 3s are 12. Again this number is also divisible by 4. Yani 92 is also divisible by 4. Yes. Now let's come to the third question, 66. Again you have to divide 66 by 4. Now 1 time 4 minus 2 6, 4 6 24. Now यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कटा नहीं है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया है, ठीक है। तो 66 जब 4 से नहीं कटा है तो ये कंप्लीट नंबर जो कि 2666 है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सो यू विल से नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। और इन दोनों में आप कह सकते हैं येस, दीज 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छे से। मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, मैथ्स के लिए। सो इसलिए मैं ये चीज़ चैप्टर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ साथ। अब हम लोग 5 के रूल्स को जानते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। सो 5 का डिविजिबिलिटी रूल और ईजी होता है। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। यानी 5 से डिविजिबल होने के लिए हमारे यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 में से कोई एक नंबर यूनिट डिजिट पे होता है, यूनिट प्लेस पे होता है, इट मीन्स दैट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। सपोज दैट 2 4 6 5, ये इतना बड़ा नंबर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है 5 से, इसमें सिर्फ हम यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। तो ये यूनिट प्लेस पे आप देख सकते हैं इस नंबर में 5 है, ठीक है। तो 5 है, इट मीन्स दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं डिवाइड करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, है ना। सो 5 4 जा 20, माइनस कीजिएगा 4 आएगा, है ना। नाउ 6 will copy, नाउ 5 9 जा 45, 1 5, सो 5 3 जा 50। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 493 टाइम्स में 5 से ही डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो रूल बिल्कुल इस पर सटीक बैठता है। अगर 0 भी अगर यूनिट प्लेस पे होता है, जैसे 510 भी अगर आप लिखते हैं तो भी 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो अभी तक मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाया है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। इन सब पे आपको डिजिट लेके प्रैक्टिस करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से बनाना है, ठीक है। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में और 6 से लेके आगे तक के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा हमारे लिए कैलकुलेशंस करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। और हम भी औरों की तरह तेज़ी कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन, और इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।